सर्दियों में ग्लेसरीन को 2 से 5 दिन सिर्फ ऐसे लगाएं। हाथ, मुंह और चेहरा दूध की तरह सफेद और गोरे चिट्टे हो जाएंगे और चौदहवीं के चांद की तरह चमकने और दमकने लग जाएंगे। डलनेस, रफनेस और ड्राइनेस एक ही बार के लगाने से खत्म हो जाएंगी और झुर्रियां, छाइयां, दाग धब्बों का भी इंस्टेंट तौर पे खात्मा होगा और स्किन बेदाग होकर साफ शफाफ हो जाएगी। तो ग्लेसरीन से बनने वाली एक बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल सी रेमेडी शेयर करूंगी। अब ना ही आपकी स्किन ड्राई होगी, ना ही काली होगी, ना ही फटे फूटेगी। अब लड़के, लड़कियां, बच्चे, बूढ़े सबके लिए रेमेडी बहुत ही बेस्ट रहेगी। इस रेमेडी को लगाने के बाद ना सिर्फ इसके रिजल्ट देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे, बल्कि लोग आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि आजकल आप क्या लगा रही हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त और आउटस्टैंडिंग रेमेडी शेयर करूंगी जो कि घर में मौजूद चीजों से बनाकर तैयार करेंगे और इसी के साथ गरम तवे के ऊपर विक्स डालें और फिर कमाल देखें। और माल्टो का ऐसा हैरत अंगेज और कमाल का इस्तेमाल जो कि YouTube पर पहली बार देखेंगे। और प्लास्टिक की बोतल के अंदर एक सुराख करने का आपको वो फायदा मिलेगा जिसे जानकर आप लोग बिल्कुल दंग रह जाएंगे। और ढेरों ढेर पालक को महीनों तक स्टोर करने का एक जबरदस्त किस्म का तरीका शेयर करूंगी। और मोबाइल के लिए खूबसूरत सा कवर रेडी करेंगे बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। और खांसी को ठीक करने के लिए एक जबरदस्त किस्म की होम रेमेडी शेयर करूंगी। और शॉपर के साथ बास्केट का ये इस्तेमाल आपके ढेरों ढेर पैसों की बचत कर सकता है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। गरम तवे के ऊपर विक्स को डालने के ऐसे हैरत अंगेज और कमाल के फायदे से जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो तवे को आपने अच्छे से गर्म करना है और थोड़े से विक्स को अपने तवे के ऊपर डाल देना है। अब लो फ्लेम पे आपने विक्स को अच्छे से मेल्ट कर लेना है और इसके साथ ही आपको चाहिए 2 अदद लौंग। तो लौंग को भी आपने इस विक्स के अंदर अच्छे से डाल के आपने इसकी अच्छे से पकाई कर लेनी है। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाई कर लेंगे। फिर आपको चाहिए पानी, तो 1 गिलास पानी का डाल देंगे। तो मैं कहती हूँ ऐसी शानदार सी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब इससे फायदा उठा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और अच्छे से आपने इसकी पकाई करनी है 5 से 7 मिनट के लिए। अब ठंडा होने से पहले आपने किसी भी बाउल के अंदर, किसी भी कटोरी के अंदर आपने इसे निकाल लेना है। अगर सर्दियों की वजह से आपकी नाक जो होती है बंद रहती है, अक्सर रात में आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों ने इसकी स्टीम लेनी है। यकीन जाने इन दोनों की खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी बंद नाक जो कि फौरन से खुल जाएगी। तो बहुत ही इफेक्टिव है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है, बल्कि ये टिप जो है बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सबके बेहद काम आएगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी खूबसूरत सा माल्टा और माल्टे के अपने टॉप वाले पार्ट को कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने पकड़ना है कोई सा भी फोक और फोक के साथ आपने इसे हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि जो माल्टे का जूस है ना वो अच्छे से उभर के ऊपर आ जाए। जब माल्टे का जूस जो वो सेपरेट हो जाए, फिर आप लोगों ने इसमें शामिल करनी है 1 से 2 चीजें। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी 1 चुटकी काला नमक या फिर सफ़ेद नमक। इसी के साथ जाएगा इसमें 1 चुटकी काली मिर्चों का पाउडर और इसी के साथ में जाएगा थोड़ा सा शहद। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अगेन आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने करना क्या है, तो अब आपने इसकी पकाई करनी है। चाहे तो चूल्हे के ऊपर हल्की सी आंच पे पका लें या फिर आप लोग किसी भी बर्तन में पानी शामिल करें। पानी को हल्का सा बॉईल करके कटोरी को रख देंगे, उसके ऊपर माल्टे को रख के हल्की सी आंच पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए। जब माल्टे को आप लोग स्टीम पर 10 मिनट के लिए पका लेंगे, फिर आपने इसे निकाल लेना है। अगर बच्चों को या फिर बड़ों को शदीद किस्म की खांसी लगी हुई है, चाहे बच्चे की उम्र 4 से 5 महीने क्यों ना हो, यकीन जाने कि 1 कप सिरप जो है उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। बस सारे के सारे जूस को निकाल लेंगे। तो बच्चों के लिए दिन में ½ टेबल स्पून 3 टाइम पीना है और बड़ों के लिए 1 टेबल स्पून दिन में 3 टाइम पीना है। इससे आपकी खांसी जो कि काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी, बहुत ही इफेक्टिव है। और सबसे मज़े की बात है कि इस सिरप को बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से पियेंगे। अक्सर बच्चे जो होते हैं दवाइयाँ पीना पसंद नहीं करते, तो ये जो है ना सिरप बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही इफेक्टिव है। आपने मस्ट ट्राई करना है। तो पालक को महफूज करने का सबसे आसान और बिल्कुल न्यू तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए अक्सर हम लोग बहुत सारा पालक ले आते हैं, इसकी कटिंग करके रख लेते हैं, लेकिन इसे स्टोर करने का सही तरीका नहीं पता होता। आपको चाहिए कोई सा भी डिस्पोजेबल डब्बा। आप लोगों ने करना क्या, साथ ही अपने टिश्यू बिछा देना है। इसके बाद आपने सारी पालक को इसमें डाल देना है। तो अगर आपके पास बॉक्स बड़ा है तो आप लोग चाहें तो पालक की 1 लेयर लगा लेंगे। अगेन आपने इसके ऊपर टिश्यू को लगा देना है और सेकंड लेयर को भी आप लोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सारी की सारी पालक को डालने के बाद आखिर भी आप लोगों ने इसके ऊपर टिश्यू लगा देना है और इसे आप लोगों ने फ्रिज में रख देना है। इससे आपकी पालक जो कि महीनों तक फ्रेश रहेगी, ना ही गलेगी, ना ही खराब होगी। तो हम लोग पालक को बिल्कुल इस तरीके से महीनों तक महफूज करते हैं। और सेकंड तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन अगर तो आपको पालक को सिर्फ 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर करना है, तो आप लोग चाहें तो कोई भी बड़ी सी शॉपर ले लें, इसमें पालक को डाल दें,
लेकिन शॉपर की आप लोगों ने नोट नहीं लगानी, बल्कि शॉपर को आपने खोल के फ्रिज में रख देना। इससे आपकी पालक जो होगी बिल्कुल फ्रेश रहेगी। जब भी हम लोग पालक को वॉश करते हैं तो इसकी मिट्टी जो होती है ना वो निकलती नहीं है। अब पालक को आपको 5 से 10 मरतबा धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पानी के अंदर आपने इसे भिगो के रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। सारी की सारी मिट्टी जो कि पानी के नीचे जाके बैठ जाएगी और पालक हमारा बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सिर्फ 1 से 2 मरतबा में पालक को साफ सुथरा कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बास्केट का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को रखने के लिए। जैसे हम लोग इसमें फ्रूट्स रखते हैं तो मक्खियाँ जो होती हैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ना सिर्फ इनके ऊपर मक्खियाँ आती हैं बल्कि छोटे छोटे मच्छर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सर्दियाँ हम लोग फ्रूट्स वगैरह को बाहर ही रखते हैं। तो अब इनके ऊपर ना ही मच्छर आएंगे और ना ही मक्खियाँ आएंगी। एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी आपको। चाहिए कोई सी भी शॉपर के अंदर आपने बास्केट को डाल देना है और ऊपर से आपने लगाना है कोई सा भी रबर बैंड। तो रबड़ को आप लोगों ने बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना, लूज रखना है। बस इस तरीके से सेट कर लेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, फ्रूट्स को आपने बास्केट के अंदर डालना है, फिर ही आपने इसके ऊपर शॉपर लगानी है। आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग चाहें तो इसमें से इजीली फ्रूट्स को निकाल भी सकते हैं और चाहें तो डाल भी सकते हैं। इस तरीके से ना ही इसके ऊपर मच्छर आएंगे और ना ही मक्खियाँ आएंगी और काफ़ी सारी बीमारियों से आप लोग खुद को महफूज रख सकते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बोतल के अंदर सुराख करने के ऐसे हैरत अंगेज फायदे इसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो छुरी को गर्म करने के बाद बोतल के ऊपर वाले हिस्से की कटिंग कर लेंगे और फिर नोकदार चीज को अच्छे से गर्म करके बोतल के अंदर अपने 2 सुराख करने आमने सामने, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने की ट्रिक जो है ना आपके घर की जरूरत बन जाएगी। आप लोगों ने करना क्या, बस इस तरह की कोई भी डोरी लेनी है। अब यहाँ पे आपने करना क्या, एक टाइट किस्म की नॉट लगानी है। दोनों साइड पे अच्छे से नॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक जबरदस्त किस्म की चीज बनके तैयार हो चुकी है, जिसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे अपने किचन में। देखिए अक्सर क्या होता है, तो जब भी हम लोग स्टील स्क्रबर या फिर स्पंज को गीला रखते हैं तो उसमें से एक अजीब किस्म की स्मेल आ रही होती है। तो बर्तन को वॉश करने के बाद मेरी प्यारी बहनों ने आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले अपने स्टील स्क्रबर को इसमें डालना है, चाहे तो स्पंज को भी डाल दें। और इससे आप लोगों ने करना क्या है, किचन का जो टेप होता है वहाँ पे आपने इसे लटका देना है इस तरीके से। इस तरीके से होगा क्या, जो स्टील स्क्रबर के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा खुद ब खुद निकलता जाएगा और इसमें से जो बैड स्मेल आती है वो बिल्कुल भी आएगी नहीं। तो है ना बहुत ही कमाल की ट्रिक। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आटे की ऐसी हैरत अंगेज और कमाल की टिप जो कि आज आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगी। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जब भी हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं तो समटाइम्स हमारी मम्मा की फ़ोन या फिर सिस्टर की फ़ोन आती है। हम लोग करते क्या है, उसी आटे वाले हाथ के साथ गपशप लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में हमारा मोबाइल जो होता है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अक्सर हमारे घर में कपड़ों वाली शॉपर आती है प्लीन, आप लोग चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से शॉपर को अपने मोबाइल के ऊपर लगाना है और साथ ही टेप के साथ अच्छे से सेट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल 0 कॉस्ट में मोबाइल का कवर बन चुका है। तो इस कवर का सबसे बड़ा फायदा क्या है, चाहे आप लोग ऑयलिंग वाला काम कर रहे हो, चाहे आप लोग खाना पका रहे हो, आटा गूंद रहे हो, बस आप लोगों ने करना क्या है, किचन में जाने से पहले इस कवर को लगा देना है और जो मर्जी आप लोग चाहे काम कर सकते हैं। तो अक्सर जो है वर्किंग वुमेन जो होती है अपने सेलफोन को हमेशा किचन में साथ रखती है, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम होता है साथ साथ करती रहती हैं। तो उनके लिए टिप जो है बहुत ही बेस्ट है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। देखिए जब भी हम लोग न्यू शर्ट्स लेकर आते हैं तो 1 से 2 मरतबा पहनने के बाद ही होता क्या, जो उनके बटन होते हैं वो निकल आते हैं और बार बार हमें बटन को लगाना पड़ता है। इसमें हमारा बहुत सारा टाइम भी ज़ाया होता है। लेकिन आज के बाद बटन जो होंगे ना ही निकलेंगे और ना ही आपको बार बार इसे लगाना पड़ेगा। आपने करना क्या है, आपने लेनी है जी नेल पेंट और नेल पेंट को आप लोगों ने करना क्या, बटन की जो बैक साइड होती है जहाँ पे सिलाई लगी होती है, सिलाई के ऊपर आपने इसे लगा देना है। तो इस तरीके से जो बटन की सिलाई होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि हमने इस पे नेल पेंट लगाई हो, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि शर्ट को सीधा करने के बाद नेल पेंट जो है बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रही। तो बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस रेमेडी को आप लोगों ने बस एवं ही नहीं समझना, यकीन जाने इतनी इफेक्टिव और पावरफुल सी रेमेडी है जो कि आपको 100% में से 100% रिजल्ट देने वाली है। लेकिन क्वांटिटी और चीज़ों का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चीज़ जाएगी जी ग्लिसरीन 1 टेबल स्पून। तो यकीन जाने कि महंगी फार्मूला क्रीम फेशियल जो है इतना रिजल्ट आपको नहीं देंगी जो रिजल्ट आपको ये रेमेडी देने वाली है। तो स्किन के ऊपर जो टैनिंग होती है उसे रिमूव करेगी। अक्सर हम लोग महंगी फार्मूला क्रीम्स लगाते हैं जो कि वक्ती तौर पे तो हमें गोरा कर देते हैं, लेकिन जैसे हम लोग उन क्रीमों को छोड़ते हैं तो हमारी स्किन जो होती है मजीद काली हो जाती है, बहुत ज़्यादा डलनेस हो जाती है। तो 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन के साथ 2 से 3 टेबल स्पून लेंगे अर्के गुलाब। स्पेशली अर्के गुलाब जो है आपके रंग को बहुत ही तेजी से गोरा करते हैं, आपके चेहरे के ऊपर तमाम किस्म के दाग
धब्बों को, छाइयों को खत्म करता है और इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपका चेहरा जो का गुलाब की तरह खिल उठेगा। लेकिन जब आप लोग अर्के गुलाब के साथ ग्लिसरीन को मिक्स करके लगाते हैं तो इसके रिजल्ट आपको 110% मिलते हैं। तो मैं इस रेमेडी की तारीफें बस ऐसे ही नहीं करी, बल्कि इस रेमेडी को हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने ट्राई करके देखा है। 110% इफेक्टिव रेमेडी है। जब मैंने इस रेमेडी के बारे में सुना और देखा और खुद ट्राई करके देखा तो यकीन जाने इतने अमेजिंग मुझे इसके रिजल्ट्स मिले। देखिए, इसी रेमेडी को हम अपने फेस के लिए बनाएंगे और अपने हाथों के लिए बनाएंगे, लेकिन दोनों का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप लोगों ने रेमेडी को प्रॉपर देखना है, फोकस देखना है, कोई भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना। तो अगली चीज इसमें जाएगी लेमन। तो लेमन को देख के आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये हमारी स्किन को सूट नहीं करता, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। लेमन की क्वांटिटी का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। तो अगर आप लोगों ने फिटकरी और लेमन के हैरत अंगेज फायदों के बारे में सुन लिया नहीं, तो फिटकरी का इस्तेमाल हमारे रंग को गोरा करने के लिए, स्किन को टाइट और नौजवान बनाने के लिए, आंटी से आपी दिखने के लिए जिस तरीके से अहम किरदार अदा करता है, वैसे ही ये लेमन जो है हमारी स्किन को एक्स्ट्रा टाइट करता है, हमारी स्किन को वाइट करता है। तो अक्सर लड़कियों के चेहरे के ऊपर बड़े बड़े डार्क स्पॉट होते हैं, जगह जगह से स्किन काली हो रही है, छाइयाँ पड़ चुकी होती हैं। तो लेमन के इस्तेमाल से स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स जो होगी सॉल्व होंगी, बल्कि रंग को तेजी से गोरा करेगा। स्पेशली सर्दियों में आपकी स्किन के ऊपर जो रफनेस हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, तो डल स्किन को रिपेयर करके फेयर बनाएगी, स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट, नरम और मुलायम बनाएगी। तो अगर तो आप लोग ये रेमेडी सिर्फ अपने चेहरे के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ आपने इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप लोग यही रेमेडी अपने हाथों पैरों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप लोग इसमें एक्स्ट्रा लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया था। तो फिर आप लोग इसमें 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे अगर अपने हाथों पैरों के लिए आपने इसे इस्तेमाल करना है। तो अगर तो आप लोग इसी रेमेडी को अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके भी रंग को गोरा करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ इसमें 1 से 2 ड्रॉप्स ही लेमन का इस्तेमाल करना है, ज्यादा ऐड नहीं करना। लेकिन बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके बच्चे 10 साल से ऊपर की उम्र के तो आप लोगों ने लेमन का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपके बच्चे 10 साल से छोटे हैं तो फिर आप लोगों ने लेमन को अवॉइड करना है। तो फिर आप लोग लेमन का इस्तेमाल ना कीजिएगा, सिर्फ अर्के गुलाब और ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता बच्चों के लिए। तो चाहे आपके छोटे बच्चे हों तब भी आप लोग इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब माओं की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो है बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत दिखें, तो आप लोग इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ये रेमेडी जो है सेफ है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और सबसे मजे की बात है कि 100% इफेक्टिव भी है। और इस रेमेडी की खास बात ये है कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस सीजन में आपको दोबारा बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस रेमेडी को आपने लगाना किस तरीके से, कैसे इस्तेमाल करना है, वो तरीका भी आप लोग समझ लें। आपने कोई भी कांच की बोतल लेनी है, इसके अंदर डाल के आप लोग इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब भी आप लोगों ने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है तो अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, फिर ही आपने इसका इस्तेमाल करना है। डायरेक्टली आप लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ग्लिसरीन जो होती है काफी ज्यादा थिक होती है, वो नीचे जाके बैठ जाती है। तो अच्छे से आप लोगों ने पहले से शेक करना है, उसके बाद ही आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो यकीन जाने के जितनी कम चीजों के साथ सीरम को हमने तैयार किया उतने ही जबरदस्त है इसके रिजल्ट्स हैं। तो पहले ही हफ्ते आपको इसके वाज़ा तौर पे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप लोग देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। तो रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लें, फिर आपने 2 से 3 ड्रॉप से सीरम के लगाने और अच्छे से अपने 5 मिनट के लिए मसाज करनी। यकीन जाने कि इसके इस्तेमाल से ना तो आपका रंग काला होगा बल्कि दिन ब दिन आपका रंग जो होगा गोरा होता जाएगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा फेयर और वाइट बना देगा। यकीन जाने ऐसा मैजिकल सीरम है, स्किन को बहुत ही सॉफ्ट, नरम और मुलायम बनाएगा। मैं खुद भी सीरम का इस्तेमाल करती आ रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, तभी आपके साथ इसको शेयर किए। तो यकीन जाने कि आपके रंग को इतना ज़्यादा गोरा बना देगा कि लोग आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।